अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के बायस पेट्रोल महंगा किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत ने मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना करने का फ़ैसला किया है। आम इंतख़ाबात अगस्त या सितंबर 2023 में होंगे। IMF की ग़ुलामी से फ़ौरी निजात मुमकिन नहीं है। वज़ीर कानून कहते हैं कि मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाने की बजाय मसाइल का हल तलाश किया जाए। हुकूमत को ECL तरमीम पर एतराज़ात ख़त्म करने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हुकूमत से तवक्को है साफ़, ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन नैब लगाएगी। वज़ीर आला सिंध ने वुज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ ख़जाने पर मज़ीद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ख़जाने पर बोझ का मतलब अवाम पर बोझ है। इमरान खान ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दे दी। चेयरमैन PTI कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये 40% फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया। शेख रशीद कहते हैं कि पहले मईशत और फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है। मुल्क माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और सियासतदान टीवी खेल रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि आलमी तौर पर महंगाई बढ़ी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तुर्क टीवी चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तेल और गैस की कीमत में इजाफा इसलिए किया गया क्योंकि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ गई है। हम गुर्बत की लकीर से नीचे आबादी को सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर यानी 15 माह बाद ही होंगे। मुल्क में आईनी और कानूनी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई है। आम इंतखाबात अगस्त या सितंबर 2023 में होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना करने का फैसला किया है। मसाइल के हल के लिए वसाइल पैदा किए जाएंगे और इसके लिए दोस्त ममालिक से मदद ली जाएगी। गुर्बत में कमी लाने के लिए मुल्क में तामीर नौ की जाएगी। वजीर आज़म का कहना था कि हम मकासद के हुसूल के लिए कलील मुद्दती इकदाम करेंगे और अगर हम इक़्तिदार में वापस आए तो मुकम्मल क़ुव्वत से तरक्की, खुशहाली और अमन के एजेंडे पर काम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि इश्तिहारी और बनावटी बातें छोड़कर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ठंडे दिल के साथ काम करेंगे तो इंतशार से बच सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आलमी मालियाती इदारे IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाने के बजाय मसाइल का हल तलाश किया जाए। सेनेट में कायदे ऐवान से खिताब करते हुए मजीद कहा कि ऐवान को जलसा गाह नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसी ही बातें करनी है तो जबान हम भी चला सकते हैं। उन्होंने साबका हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि 4 बरस में ये मुल्क को डिफॉल्ट छोड़ कर गए हैं। मईशत का बेड़ा गर्क किया जा चुका है। दामन आपका भी साफ नहीं है। हुकूमत जाने का ये मतलब तो नहीं कि जान चली गई। उन्होंने कहा कि IMF की जंजीरें उन्होंने ही हम पर डाली हैं। ये भगौड़े हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि इश्तिहारी और बनावटी बातें छोड़कर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ठंडे दिल के साथ काम करेंगे तो इंतशार से बच सकेंगे। सेनेट में इजलास से खिताब करते हुए वजीर कानून का कहना था कि IMF की गुलामी से फौरी निजात मुमकिन नहीं, लेकिन हम सबको मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। सबको पता है कि सब्सिडी वापस लेने की वजूहात क्या है। आवाम को सब्सिडी देने के मामलात वजीर आज़म की मेज़ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ECL तरमीम पर उठने वाले एतराज़ात को ख़त्म करने और तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अदालत उज़्मा में हुकूमती शख्सियात की तहकीकाती इदारों में मुबैना मदाखलत के केस की समाअत हुई। अदालत ने ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा कि अमल न होने की सूरत में
हुक्म जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसे मुलजिम का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया जो अदालत उज़्मा ने शामिल करवाया था। नैब मुकदमात के नाम ECL में कौन शामिल करवाता है? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ECL में नाम चेयरमैन नैब की हिदायत पर शामिल किए जाते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है नैब सोच समझकर ही नाम ECL में डालने का कहता है। नैब का हर केस ही करप्शन का होता है, लेकिन नैब हर मुलजिम का नाम ECL में शामिल नहीं करवाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के मुताबिक अरबों रुपए की करप्शन के मुलजिमान के नाम ECL से निकाले गए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से कहा कि नैब को मुकदमात का जायजा लेने के लिए वक्त दिया जाए। चेयरमैन नैब को तैनाती के बाद ही अहकामात पर अमल मुमकिन होगा। अदालत ने अज खुद नोटिस की मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने समेत तमाम वुज़रा और सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने के अहकामात दे दिए हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वुज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने समेत तमाम वुज़रा और सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने के अहकामात दे दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खजाने पर बोझ का मतलब आवाम पर बोझ है। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे की 40% कमी से खजाने पर बोझ में कमी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बिजली की कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क को झटका देगा और अफरात दर की शरह 75 सालों में सबसे ज़्यादा 30% पहुँच सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाम को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इससे आवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ और बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद लिखा कि बिजली की कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क को झटका देगा और अफरात ज़र की शरह 75 सालों में सबसे ज्यादा 30% तक पहुँच सकती है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इस मुल्क में उनके कोई मफाद नहीं, क्योंकि हुक्मरानों के तमाम असासे बैरून मुल्क हैं। शेख रशीद ने कहा है कि जून का महीना सियासी तौर पर फैसला कुन होगा या गरीब मुआशी तौर पर मर जाएगा या इम्पोर्टेड हुकूमत सियासी तौर पर मर जाएगी। कौम खुद सड़कों पर आएगी और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मातम करेगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि MQM को मुबारक हो, मेयर और गवर्नर उनके लग गए और दफातर भी मिल गए। बाप भी अपना हकीकी सियासी बाप ढूंढ रही है। साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर बढ़ गया और बिजली की कीमत 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी गई है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हमारी रेटिंग मनफी कर दी है और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए हैं। पहले मईशत डिफ़ॉल्ट होती है, उसके बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है। मुल्क में 16 पावर प्लांट बंद और 16 घंटे की लोड शेडिंग है और लोग गर्मी से मर रहे हैं। इलावा अजीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉन्ग मार्च के तनाज़ुर में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोकते हुए सेक्रेटरी दाखिला से शेख रशीद पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।